गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एरर में एक क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टू 14 नंबर क्वेश्चन। जैसे पीछे वाला 14 नंबर क्वेश्चन हमने किया 15 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही ये क्वेश्चन करते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे जो हमने 15 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 3 फिजिकल क्वांटिटीज वर्क, टॉर्क and kinetic energy are related by the relation, अच्छा assumed to be dimensionally true। इस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है और इस रिलेशन को कह रहा है कि ये मान के चले कि ये डायमेंशनली क्या है, ट्रू है, अर्थात कि ये ट्रू रिलेशन है। अच्छा, अब आगे कह रहा है बच्चों क्या, अगर इस रिलेशन में इफ W अर्थात कि वर्क इक्वल टू 20 प्लस माइनस 2 जूल, अच्छा K इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 जूल, देन फाइंड, पहला चीज फाइंड करना है बच्चों फ्रैक्शनल एरर इन टॉर्क, और दूसरा चीज आपको फाइंड करना है क्या, एरर इन टॉर्क। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन बनाते समय एक लाइन लिख देता हूं इसमें, यूज कॉन्सेप्ट एज एक्सप्लेन्ड इन न्यूमेरिकल नंबर 15। न्यूमेरिकल नंबर 15 में जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है उसको यहां पे हम यूज करेंगे। तो देखेंगे हियर हमारे पास क्या है बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन से है दिया हुआ है 1 बाई टॉर्क इक्वल टू 1 बाई वर्क प्लस 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, 15 वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करें तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, और चेंज इन टॉर्क अपॉन टॉर्क का ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वर्क अपॉन वर्क का ए स्क्वायर प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का ए स्क्वायर। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में आप चाहें तो रिमाइंड करा सकता हूं आपको। इफ अगर आपके पास वहां पढ़ाया था 15 में, अगर 3 वेरिएबल z, x और y ऐसे रिलेटेड है, if 1 by z equal to 1 by x plus 1 by y, then वहां हमने 15 में क्या पढ़ा था बच्चों, वहां पढ़ा था चेंज इन z अपॉन z का ए स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन x अपॉन x का ए स्क्वायर प्लस चेंज इन y अपॉन y का ए स्क्वायर। वहां हमने इसको पढ़ा था और बखूबी उस क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज यहां पे कर रहे हैं हम। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहां पे सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला बच्चों, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इस रिलेशन को देखते हुए आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर इन टॉर्क। तो क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शनल एरर है ना इन टॉर्क, ये हो जाएगा बच्चों क्या, इसका अर्थ है कि आपको फाइंड करना है चेंज इन टॉर्क अपॉन टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस रिलेशन से आप क्या लिख सकते हैं, तो इस रिलेशन से अगर हम देखें तो चेंज इन टॉर्क को केवल टॉर्क से डिवाइड करें तो टॉर्क एक एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, ये एक्स्ट्रा टॉर्क इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस रिलेशन से, और चेंज इन टॉर्क अपॉन टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू एक टॉर्क स्क्वायर में से इधर चला गया, टॉर्क इंटू चेंज इन वर्क अपॉन वर्क का ए स्क्वायर प्लस एरर कहें या चेंज कहें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में देखें आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें टॉर्क चाहिए। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू है क्या, हियर फ्रॉम रिलेशन है ना, जो हमें दिया गया है एज गिवन, दिए गए रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो टॉर्क चाहिए, 1 बाई टॉर्क इक्वल टू 1 बाई वर्क की वैल्यू, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास क्या है 20 जूल विदाउट एरर, तो लिख सकते हैं 1 बाई 20 प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू विदाउट एरर 10 दे रखा है, देखिएगा आप यहाँ पे क्या है 10 है। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम 20 हो जाएगा, एलसीएम 20 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये 3 बाई 20 हो गया, इसलिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 बाई 3 आ गई। ठीक है,
अच्छा, टॉर्क की वैल्यू 20/3 आ गई, तो देयरफॉर अब फ्रैक्शनल जो टॉर्क में चेंज आपको निकालना है, ये हम देखते हैं क्या आता है। फ्रैक्शनल चेंज इन टॉर्क है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन टॉर्क, ये आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है क्या 20/3 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वर्क अपॉन वर्क का स्क्वायर, वर्क में चेंज 2 है और वर्क है 20 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है बच्चों, है ना। अच्छा, प्लस क्या है, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी अपॉन कैनेटिक एनर्जी का स्क्वायर 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। 20/3, अच्छा ये क्या आ जाएगा आपके पास 2/400, है ना। अच्छा 2/400 प्लस ये आ जाएगा 1/100। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो 400 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 400 400, तो 2 + 4 2 + 4 2 + 4 = 6, है ना। और तो क्या आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा 6/400। ठीक है बच्चों, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसको कैलकुलेशन देख लीजिएगा यहाँ पे, ऐसे मैं देख लेता हूँ। 400 है ना, 400 2 और 4 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/400, सही है। अच्छा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2 40 40, 1/100, 1/100, दैट इज 0.01। तो इस तरीके से टॉर्क में जो बच्चा फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो कितना आएगा 0.01 आएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज चेंज इन टॉर्क कहता तो 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, और 0.01 को जब 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना होगा 1%। तो टॉर्क में परसेंटेज चेंज इस क्वेश्चन में कितना है 1% का, और फ्रैक्शनल चेंज कितना है बच्चों 0.01 का। तो चलिए बच्चों इसमें अब दूसरा पार्ट हम क्वेश्चन में करते हैं। अब दूसरा पार्ट में आपको क्या निकालना है, एरर इन टॉर्क। ठीक है, तो इस रिलेशन का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन में, है ना। अब बच्चों कॉपी और पेन इस्तेमाल करते रहे घर पे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे इजिली। अब देखते हैं इसमें, आज सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, देख क्या आता है। सेकेंड पार्ट है बच्चों क्या, चेंज इन टॉर्क, चेंज इन टॉर्क, चेंज इन टॉर्क। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों आपको निकालना है डेल्टा टॉर्क। अच्छा इस रिलेशन से देखें आप डेल्टा टॉर्क क्या निकाल सकते हैं, तो डेल्टा टॉर्क चाहिए तो टॉर्क जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या टॉर्क का स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा के अपॉन के स्क्वायर। अच्छा इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टॉ इंटू और जो बाकी क्वांटिटी है वो तो फ्रैक्शनल चेंज इन टॉर्क है, टॉ अपॉन टॉ। यह है हमारे पास क्या चेंज इन टॉर्क की वैल्यू। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही सिमिलर फॉर्म यहां निकल के आ रहा है बच्चों। अब देखिए यहां पे, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टॉर्क हमने निकाला है 0.01 और टॉर्क की वैल्यू है 20/3, टॉर्क की वैल्यू इतनी है बच्चों, और फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू कितनी है 0.01। तो उठा के यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो कितनी आ गई आपके पास 20/3 इंटू 0.01। अच्छा ये अगर इतनी आ गई तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, और 100 हो जाएगा ना, 1/100, तो ये हो जाएगा 20/3 की वैल्यू वाला नंबर 6.6, ठीक है, और ये आ जाएगा 100, तो ये वैल्यू होगी कितनी बच्चों, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 0.066 और यूनिट न्यूटन मीटर। रिलेटिव एरर के पास कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप, फ्रैक्शनल एरर के पास कोई यूनिट नहीं होता, बाकी चेंज इन टॉर्क के पास आपके पास यूनिट होगा। तो चेंज इन टॉर्क की वैल्यू इतनी रही, और फ्रैक्शनल चेंज इन टॉर्क की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी रही 0.01। अच्छा ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करें, है ना घर पे,
तो चलिए बच्चों, और हम एरर में क्वेश्चन करते हैं।